नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज ये आपके लिए हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। दोस्तों इसमें हम टोटल क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इंग्लिश का भी ऐड किया गया है, मैथ का भी ऐड किया गया है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और अपना स्कोर दोस्तों चेक करें और वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों अपने सभी दोस्तों में। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है तो पढ़ें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है ये। अब इसको दोस्तों ये इससे रिलेटेड किया गया है, तो अब इससे हमको रिलेट करना है। तो बताएं अब किस तरीके से होगा। तो देखें दोस्तों, x को क्या लिखा गया है c, और इस वाले x को भी c लिखा गया है, इस y को v, z को a और y को b और y को b। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो x को क्या लिखा गया था c, तो यहाँ पर हम c लिख देते हैं। और फिर y दिया हुआ है तो y का दोस्तों क्या हो जाएगा b, फिर दूसरी y दिया हुआ है तो b, और z का दोस्तों क्या a, दूसरे वाले z का a और y का v। तो अब दोस्तों देखें किसी ऑप्शन में ये है c b b a a b, तो दोस्तों ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है। अब दोस्तों एक चीज़ और है इसमें कि x का अपोजिट क्या होता है c, इस वजह से लिखा है। y का दोस्तों अपोजिट क्या होता है b और z का अपोजिट क्या होता है a। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि खिड़की को दोस्तों फलक से संबंधित किया गया है। तो अब पुस्तक का आपको बताना है कि किससे किया जाएगा। पुस्तक का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, उपन्यास, शीशा, आवरण, पृष्ठ। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृष्ठ। पुस्तक में दोस्तों क्या होते हैं, पृष्ठ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। 100, 64, 125, 216। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो और आपको अगर दोस्तों अपनी तैयारी सिलेक्शन लेना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो फिर अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो क्या लॉजिक लग रहा है तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगेगा। 100 लिखा हुआ है यहाँ पर 64, यहाँ पर 125, यहाँ पर 216। दोस्तों अब हम देखें तो 100 10 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 125 और 216 किसी के स्क्वायर तो होते नहीं हैं, ये बात तो ठीक है। तो फिर ये क्या होते हैं, तो 5 का क्यूब होता है 125, दो तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, और ये भी तो होता है 4 का क्यूब 64। तो फिर ये सभी क्यू दिए हुए हैं। ये वाला दोस्तों हमारा अलग हो जाएगा 100 वाला, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सभी क्यू दिए हुए हैं। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है गिटार, वायलिन क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिटार, वायलिन, बांसुरी, वीणा। दोस्तों बताएं अब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर है बांसुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसुरी। बांसुरी दोस्तों मुंह से बजाई जाती है और ये सब आपने देखे होंगे गिटार उंगलियों से बजाया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब दोस्तों इसका हमको ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं दोस्तों। कौन कौन से, धातु, मिश्र धातु, अयस्क, शोधन, अतिरिक्त, पुर्जा। दोस्तों अब इनको आपको सार्थक क्रम में लगाना है एक में। तो देखें सबसे पहले क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अयस्क निकलता है। जब भी किसी जमीन में से, खान में से दोस्तों क्या निकलता है, अयस्क निकलता है, जिसको ओर कहते हैं दोस्तों, ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों शोधन करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, क्या बनेगा शोधन से, धातु एक। फिर दोस्तों धातु के बाद मिश्र धातु बन जाता है, और मिश्र धातु से हम कुछ भी पुर्जा बना सकते हैं, यानी कि 3 4 1 2 5। तो देखें इसमें 3 1 ये गलत हो जाएगा दोस्तों पहला वाला। दूसरा वाला देखें 3 1 ये भी गलत। इसमें देखें दोस्तों 3 4 1 2 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। दोस्तों बताएं इसका क्या सार्थक क्रम हो जाएगा। तो देखें दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा क्या, परिवार आएगा। परिवार आएगा कि सदस्य, पहले आएंगे दोस्तों सदस्य। सदस्य होंगे जब तो परिवार बनेगा, यानी पहले सदस्य आ गए, फिर दोस्तों परिवार बन जाएगा। सदस्यों से मिलकर क्या बनता है, परिवार। अब दोस्तों जब परिवार होंगे तो क्या बन जाएगा, गांव बन जाएगा। क्या, गांव। अब जब बहुत सारे गांव हो जाएंगे
फिर क्या बन जाएगा दोस्तों, शहर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें समुदाय भी तो दिया हुआ है, तो गांव से पहले एक समुदाय आ जाएगा, क्या, समुदाय। गांव से पहले क्या आएगा, समुदाय। फिर दोस्तों क्या आएगा, समुदाय के बाद क्या बनेगा, गांव बनेगा, और गांव के बाद दोस्तों शहर। यानी कि सबसे छोटी यूनिट दोस्तों इसमें क्या है, सदस्य। उससे बड़ा दोस्तों परिवार, परिवार से बड़ा क्या है, समुदाय, समुदाय से बड़ा गांव, और गांव से बड़ा शहर। यानी कि दोस्तों हमारा जो क्रम बन गया वो क्या बना है, 1 4 5 3 2। तो देखें ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, 1 4 5 3 2, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ें इस क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद संख्या अक्षर लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करें। दोस्तों अब ये यहाँ पर हमारी एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर ये मिसिंग लेटर वाला दोस्तों क्वेश्चन है। तो अब आप इसमें देखें क्या लॉजिक लगेगा। दोस्तों अब हम देखें इसमें, तो देखिए 14, 28, 20, और यहाँ पर दोस्तों 40, यहाँ पर 32, यहाँ पर 64। तो हम एक चीज़ देखें यहाँ पर दोस्तों, 14 से 20 पर गए तो कितना ऐड हुआ, 6, और 20 से 32 पर जाएंगे तो 12, सही है। अब यहाँ पर दोस्तों 28 से 40 पर गए तो कितना ऐड हुआ, 12, और 40 से 64 पे गए तो कितना ऐड हुआ दोस्तों, 24। तो अब हम इसमें भी 24 कर दें, 32 में 24 ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 का दुगना दोस्तों क्या हो रहा है, 12, 12 का दुगना 24। तो अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 56। तो दोस्तों 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें और दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि BDFCFI DHL, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। दोस्तों बी में एक ऐड किया, कहाँ पहुँच गए, सी पर। सी में एक ऐड किया तो कहाँ पहुँच गए, डी में। तो दोस्तों डी में एक ऐड करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ई पर। ये बात तो ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे, तो दोस्तों डी में 2 ऐड करेंगे तो एफ पर पहुंचेंगे, एफ में 2 ऐड करेंगे तो एच पर पहुंचेंगे, एच में 2 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारा। तो अब दोस्तों इससे ही हम लगा सकते हैं आंसर, तो ऑप्शन ए होने वाला है। चलो और चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों एफ से हम आई पर आए, तो एफ हमारा 6ठे नंबर पर होता है, आई हमारा 9 पर, यानी कितने ऐड हुए हैं, 3। अब दोस्तों आई से एल पर आए, तो एल हमारा 12 नंबर पर होता है, आई 9 पर, तो इसमें भी 3। अब दोस्तों एल में 3 ऐड कर दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 पर क्या होता है, ओ, यानी कि ई जे ओ दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी कि 1 2 3 दोस्तों ऐड हो रहे थे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है। अब दोस्तों आपको बताना है कि सबसे गरीब कौन है। तो x w की तुलना में गरीब है, दोस्तों w से गरीब कौन है, x। तो उसको हम नीचे रखेंगे, जो गरीब है उसको नीचे, और जो पैसे वाला दोस्तों अमीर है उसको ऊपर। तो अब यहाँ पर दोस्तों आगे पढ़ते हैं, लेकिन b जितना गरीब नहीं है, यानी दोस्तों b से तो वो थोड़ा पैसे वाला, तो b उससे भी गरीब हो गया। अब यहाँ पर हम देखें सी एक्स जितना गरीब नहीं है। अब दोस्तों सी जो है वो x जितना गरीब नहीं है, यानी कि x से दोस्तों ज़्यादा होगा सी। तदनुसार सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब तो दोस्तों अब हमारा नीचे क्या है, बी है। तो बी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो शब्दकोश है उसके क्रम में दोस्तों तीसरा स्थान किसका होगा। तो ये हमारे शब्दकोश क्या है, डिक्शनरी है दोस्तों। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको लगाना है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको हजारियों करा दिए हैं, तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें हम COLL सभी में कॉमन दिया हुआ है, तो हम यहाँ तक जहाँ तक दोस्तों कॉमन होता है वहाँ तक हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर पाते, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। लेकिन उससे आगे जैसे ही जाएंगे चेंज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ओ, यहाँ पर क्या है, आई, और यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर क्या है, आई। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो ई आना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर, तीसरा ही तो पूछा है दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्या आएंगे, आई। तो आई के लेकिन दोस्तों 2 हैं, तो हम तीसरे वाले को तो हटा देते हैं,
बचे कौन से हमारे, दूसरा और चौथा। तो इनमें कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों आई से आगे गए तो एन और यहाँ पर एस। तो पहले क्या आता है, एन आता है, एस तो पहले आता है दोस्तों एन। तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा, तीसरे का पूछा है तो एस वाला हमारा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉलिजन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। लिबरलाइजेशन दोस्तों लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं रेशनल। तो रेशनल RATIONAL, तो दोस्तों ये तो बन जाएगा। अब वेस्ट VEST बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। रिलेशन देखते हैं RELATION बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। अब रिलेट देखते हैं RALET। अब दोस्तों यहाँ पर RE बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों ये जो ई है ना वो सिर्फ यहाँ पर एक दी हुई है, यहाँ पर डबल ई आ रहा है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। कौन सा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों अब ये आप ये ना सोचें कि यहाँ पर ये 11 वाला है तो 12 वाला आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सीरियल से नहीं दिए हुए हैं आपके नंबर, दोस्तों कोई सा भी नंबर आपको यहाँ पर देख सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप जो बोलते थे कि यहाँ से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि वहाँ से, दोस्तों बहुत बुक हैं और इधर उधर से दोस्तों कंटेंट लिया जा रहा है आपके लिए प्रीवियस ईयर से और भी जगह से। जो भी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो वो आपको प्रोवाइड कराने की दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप ये चीज़ ना देखें कि क्या कहाँ से क्वेश्चन है, ये क्या है दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों, बस क्वेश्चनों को आप करते रहें। ये सब मिक्स हैं दोस्तों, कई बुक हैं, उनसे लेकर कोई अपने आप तो दोस्तों बनाएगा नहीं, जो पूछा जाएगा वही तो दोस्तों आएगा। तो वही चीज़ें तो आपको एक जगह इकट्ठी मिल रही हैं दोस्तों, इनको आप बिना टेंशन के देखें दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया हुआ, एक कूट भाषा में ऑपरेशन को EPOTARNOI लिखा जाता है, तदनुसार वह शब्द कौन सा है जो ORPSECSES लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखें कैसे लिखा गया है, OPERATION ये लिखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा EPO यानी कि इनको रिवर्स कर दिया गया है, ई पहले लिखा गया है फिर OP यहीं की यहीं। अब दोस्तों यहाँ पर TAR लिखा गया है, यानी T यहाँ पर, R यहाँ पर, A यहीं की यहीं। अब यहाँ पर दोस्तों NOI यानी कि N यहाँ पर, I यहाँ पर, O यहाँ की, यानी दोस्तों 3-3 के पेयर में हमने ये बना लिए और उनको हमने क्रॉस उल्टा लिख दिया गया है। तो अब ऐसे ही दोस्तों इसको लिखते हैं, तो बनाते हैं क्या बनेगा। तो चलें, लॉजिक तो हमको पता चल गया, ORPSECSES। अब दोस्तों 3 का पेयर एक बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो P को हम यहाँ लिखें, R को यहीं की यहीं रहने दें, O को यहाँ लिख दें। अब दोस्तों C को हम यहाँ लिखें और E को यहीं की यहीं रखें और S को यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों इस वाले S को यहाँ रखें, इस E को यहाँ और इसको यहाँ, यानी कि प्रोसेसेस दोस्तों बन गया। तो देखें कौन से में लिखा हुआ है PO, तो दोस्तों गलत है, PR होना चाहिए, PROCESSES बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कूट भाषा में पृष्ठ को OQHDRS लिखा जाता है, तदनुसार PRISTINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। PRIEST दोस्तों क्या लिखा जा रहा है, OQHDRS। दोस्तों P में अगर एक कम कर दें तो कहाँ पहुँचेंगे हम, O पर। R में दोस्तों एक कम कर दें तो कहाँ पहुँचेंगे, Q पर। I में दोस्तों एक कम करें तो H पर, E में एक कम करें D पर, S में एक कम करें R पर और T में एक कम करें तो S पर। तो दोस्तों हमको क्या पता चल गया कि -1 हो रहा है। तो अब हम निकाल सकते हैं दोस्तों, लॉजिक हमको पता चल गया है, तो आंसर तो हम चुटकियों में निकाल देंगे। तो निकालते हैं PRISTINE। तो P में दोस्तों एक कम कर दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे, O पर। R में एक कम करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, Q पर। और I में एक कम करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, H पर। और S में एक कम कर दें तो R
टी में एक कम करें तो एस, आई में एक कम करें तो एच, एन में दोस्तों एक कम करें एम और ई में डी। अब दोस्तों देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ओ क्यू एच, आर एस, एच एम डी। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये दिया हुआ है तो इसमें अब आपको लुप्त अंक बताना है कौन सा हो जाएगा, यानी 11/2, 5/8, 7/3। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो 2 से 8 बनाया गया है, यानी कि 2 का क्यू कर दें तो 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो फिर 3 का क्यू कर दें दोस्तों हम तो क्या बन जाएगा? 27। तो नीचे 27 तो दोस्तों इनमें है। तो अब ऊपर कैसे किया गया है? तो दोस्तों ऊपर के लिए देखते हैं। तो ऊपर देखें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों 11 में हमने 1 जोड़ा है, 1 जोड़ा नहीं है दोस्तों, 1 घटाया है। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 और उसमें 2 का कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से दोस्तों ये बनाया गया है। अब 7 में से 1 कम करेंगे तो कितना है? 6, 6 में 2 का डिवाइड तो 3, यानी दोस्तों 3/27 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/27। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10, 11, 12, 105, 126 यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों करें इस क्वेश्चन को जल्दी से, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर हो सके तो शेयर भी आप कर दें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। तो अब दोस्तों ये देखें किस तरीके से क्या लॉजिक लगाए। तो हम 10 का कर देते हैं दोस्तों, क्या स्क्वायर कर रहे हैं 10 का, तो क्या हो जाएगा 100 और 100 में जोड़ दें 5 तो कितना आ जाएगा? 105, ये आ गया। अब दोस्तों 11 का कर दें स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा? 121 ही तो हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 126, बिल्कुल सही है। तो अब 12 का कर दो स्क्वायर तो कितना हो गया? 144, उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 149, क्या आ जाएगा? 149, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण। वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर था? दोस्तों अब देखते हैं वह अपने घर से, घर उसका दोस्तों यहाँ पर है, अपने घर से 4 किलोमीटर कहाँ गया दोस्तों? उत्तर की दिशा में। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम गया, 3 किलोमीटर दोस्तों कहाँ गया? पश्चिम। फिर 8 किलोमीटर कहाँ गया दोस्तों? दक्षिण। 8 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक दोस्तों वो दक्षिण गया। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं दोस्तों, यानी कि आपको सही लगे ये। तो यहाँ पर उसका घर था और यहाँ पर दोस्तों वो पहुँच गया, कहाँ? यहाँ पहुँच गया है। तो यानी कि 8 किलोमीटर दोस्तों ये हो गया दक्षिण में। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस बतानी है। तो ये कितना हमारा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ तक दोस्तों कितना हमारा? ये 4 ही तो है, तो ये बचा 4। आपको दोस्तों ट्रिपलेट पता होगी, 3, 4 और क्या होती है 5। इस तरीके से लिखा सकते हैं, या फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें दोस्तों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़कर ये आ जाएगा दोस्तों 5। तो अब हमारा ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि माइनस जोड़ने का चिन्ह हो, प्लस गुणा का, और दोस्तों ये डिवाइड घटाने का और गुणा विभाजन का, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? क्या तो बताना है दोस्तों? गलत समीकरण हमको बताना है। तो दोस्तों पहले वाले को ही देखते हैं। तो 5 प्लस माइनस है दोस्तों, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस 2। अब प्लस है दोस्तों तो क्या? गुणा 12, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई को विभाजन बनाएंगे 6, और डिवाइड को दोस्तों क्या? घटाना, यानी कि 2। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार? 2, और 2 का इसमें गुणा 4, और 5 जुड़ जाएगा और 2 घट जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। यानी दोस्तों ये तो पहला ही हमारा गलत आ गया। तो यानी कि यही दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही दोस्तों जब गलत है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रीनी अनलू से लंबा है और रघु चंदू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, तदनुसार सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? दोस्तों अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा लंबा कौन है। तो श्रीनी अनलू से लंबा है, श्रीनी जो है दोस्तों वो अनलू से लंबा है।
अब रघु चंदू से लंबा है, जो रघु है दोस्तों वो चंदू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है, वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, श्रीनी जो है दोस्तों वो चंदू से छोटा है, तो ये यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूछा तदनुसार सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, तो ये वाला लंबा हो जाएगा कौन, वृंदा। कौन हो जाएगा दोस्तों, वृंदा सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 या 3 व्यक्तकों के आगे 2 4 निष्कर्ष 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप ये तय करें कि ये दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो कथन दिया हुआ है क्या, कुछ पुस्तकें चल हैं। दोस्तों पुस्तकें यानी कि बुक क्या है, चल, चल लिख लेते हैं। कुछ परिकलित चल हैं, और दोस्तों कुछ परिकलित चल हैं। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए हैं, कुछ चल परिकलित हैं, बिल्कुल हैं दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल है। कुछ चल पुस्तकें हैं, बिल्कुल दोस्तों ये वाला है, यानी कि हमारे दोनों ही दोस्तों निकल रहे हैं निष्कर्ष। तो ऑप्शन देखें तो कौन सा वाला हो जाएगा, तो दोनों ही निष्कर्ष दोस्तों ठीक है, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों ही ठीक है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कुल कितने हैं, 40 छात्र हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये 16 दिया हुआ है, ये 25, ये 22, यानी कि ये 25 पूरा दिया हुआ है, जिसमें टेनिस भी खेल रहे हैं दोस्तों। तो वो कितने, 16, तो 25 में से 16 को दोस्तों घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, तो ये बचेगा 9, और 9 ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 9 लोग क्रिकेट खेलते हैं केवल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर आपके हो जाते हैं हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में गाढ़े छपे शब्द के संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनिए। अब दोस्तों आकाशवृत्ति का आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इनाम स्वरूप प्राप्त धन, आकस्मिक जीविका, देवताओं की वाणी, भाग्य से मिला धन। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आकस्मिक जीविका। आकाशवृत्ति दोस्तों क्या होती है, आकस्मिक जीविका। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है दुस्तर, क्या दिया हुआ है दोस्तों, दुस्तर। तो ऑप्शन पढ़ें अब इसके, जिसके पार जाना कठिन हो, जो अच्छे स्तर का ना हो, जिसे वेदना कठिन हो, दोहरे स्तर वाला। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दुस्तर दोस्तों किसके लिए यूज किया जाना है, तो जिसके पार जाना कठिन हो उसको दोस्तों क्या कहते हैं हम, दुस्तर। क्या कहते हैं, दुस्तर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। माता पिता की मृत्यु के बाद तो उसने आशा ही छोड़ दी। माता पिता की मृत्यु के बाद उसने आशा ही छोड़ दी। दोस्तों रेखांकित क्या है, आशा ही छोड़ दी। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा शब्द आएगा, निराशावादी, हताश, परेशान, निराशाजनक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हताश। क्या कहेंगे दोस्तों, हताश। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों अब आपको वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है कल पाठ पढ़कर आइए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा नाम श्री मनमोहन जी है। मेरा नाम श्री मनमोहन है, मेरा नाम मनमोहन है, मेरा नाम मनमोहन जी है। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा नाम मनमोहन है। क्या दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। अब दोस्तों आपको क्या चुनना है? बेमेल शब्द, यानी शोक, संताप, निषाद, मोद। दोस्तों अब इसमें बताएं कौन सा अलग है। तो दोस्तों बताएं इसमें कौन सा अलग है। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन डी मोद। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी मोद इसमें अलग हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पावस, बरसात, वृत्ति, वृष्टि। दोस्तों इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो बताएं जल्दी से दोस्तों, इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? दोस्तों इसमें से अलग हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वृत्ति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो, संवाहक। दोस्तों इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो देखें दोस्तों और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? समाचार पत्र नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन डी संवाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाहक, क्योंकि दूरदर्शन, समाचार पत्र और रेडियो पर समाचार मिलते हैं दोस्तों हमको। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्नी, स्त्री, श्रृंगार, पुत्री। दोस्तों इसमें से आप बता देंगे कौन सा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं जल्दी से। तो श्रृंगार हो जाएगा दोस्तों, इसका आसानी से आप बता सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मात्रण का दोस्तों बताना है कौन सी संधि इसमें है। दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है दोस्तों, इसमें मात्रण का बताएं दोस्तों कौन सी संधि इसमें हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण में दोस्तों कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उच्चारण में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जल्दी से बताएं। तो व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों, उत् प्लस आचरण। क्या दोस्तों? उत् प्लस आचरण, यही तो हो जाएगा उच्चारण की दोस्तों संधि विच्छेद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों अब्ज दिया हुआ है, तो अब्ज का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बताएं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो पढ़ें इसको। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अप प्लस ज। क्या हो जाएगा दोस्तों? अप प्लस ज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहषण में दोस्तों आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। मोहषण। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ें ध्यान से और इसका आंसर दें जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? महा प्लस ऊषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? महा प्लस ऊषण, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के केवल और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। उनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों यरलव में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, उनका नाम सुनकर मैंने तुमसे 100 बार मेरे मुंह पर वाइयों का बखान न किया करो। 1000 बार ये कह दिया कि मेरी देह में आग लग जाती है। दोस्तों अब आपको बताना है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पर ये पहला और 6 नंबर वाला दोनों सही दिए हुए हैं। तो अब हमको ये जो यरलव दिए हुए हैं इनको क्रम से लगाना है। तो धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, तो इसके बाद दोस्तों क्या आएगा ये आपको बताना है। पढ़ें इसको ध्यान से दोस्तों। तो इसके बाद क्या आएगा? दोस्तों इसके बाद आएगा, धनिया ने नाक सिकोड़ के कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर वाइयों का बखान ना किया करो, मेरे मुंह पर वाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। यानी दोस्तों पहले कौन सा
लिया था हमने र, फिर व, फिर ल, फिर य। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उनके बीच दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अब दोस्तों आपको समास बताना, देशांतर का बताना दोस्तों, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बताएं जल्दी से दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्मधारय। कौन सा है दोस्तों, देशांतर में कौन सा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 31 में दोस्तों आपको समास बताना है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। दोस्तों इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं, संख्यावाची शब्द है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम था। रसनिधि किस कवि का उपनाम था। लक्ष्मण प्रसाद, वेनी माधव, पृथ्वी सिंह, अब्दुल रहमान। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना के रचयिता के नाम का चयन उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए। कर्मभूमि है दोस्तों, अब ये बताना है ये किसकी रचना है। उग्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। कर मुरली उर्माल, शीश मुकुट कटी काछनी, बसो बिहारी लाल, इही वानक मोह मन सदा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चौपाई, सोरठा, सवैया, दोहा। दोस्तों कौन सा इसमें छंद हो जाएगा, देखें जल्दी से और बताएं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से, आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोरठा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, सोरठा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेपीर। अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यमक, रूपक, पुनरुक्ति, श्लेष। कौन सा दोस्तों अलंकार है इसमें, तो बताएं इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पर आपके हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए। तो अब चलते हैं दोस्तों हम इंग्लिश के क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चनों को हम लास्ट में करेंगे या फिर अभी करते हैं, अभी कर लेते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको अगर नहीं करना है तो इनको स्किप कर दें। तो दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चनों को लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हम इंग्लिश के क्वेश्चनों को लास्ट में ही करेंगे। जो भी जिनको भी इंग्लिश का दोस्तों देना है वो लास्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों हम इंग्लिश को लास्ट में रखते हैं। अभी हम और दूसरा सब्जेक्ट के करेंगे दोस्तों यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं ये मैथ के क्वेश्चंस। तो अब मैथ के क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। दोस्तों अब आपको बताना है, इसको सॉल्व करें, क्या इसका आंसर होगा। दोस्तों करते हैं अब इसको सॉल्व। जगह थोड़ी कम है दोस्तों, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो सुमित और प्रकाश की बात हो रही है दोस्तों। अनुपात कितना वर्तमान में, 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है दोस्तों, चाहे कितने भी साल बाद बात करें या कुछ भी दोस्तों, 6 वर्ष तो छोटा रहना ही है। तो 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन 1 बराबर किसके, 6 के, तो 6 गुना हो गया दोस्तों। अब हमसे पूछा गया तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अब हम इसमें 6 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी सुमित की आयु, और प्रकाश की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को अब हम जोड़ लेंगे
18 और 12 हमारी आ गई है आयु। तो 6 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो गया 18 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24। दोनों के बीच अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों किससे काट दें 6 से, तो 6 × 18 और 6 × 4 = 24 यानी कि 3:4 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेले छूट के रूप में कितनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आपको 25% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 पर 1 की छूट तो 3 में 1 की दोस्तों। 5% को 20 लिख सकते हैं 1/20, तो 20 पर दोस्तों 1 की छूट तो 19। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये कितना हुआ 57 और ये दोनों दोस्तों 80। 57 और 80 में दोस्तों कितने का अंतर है 23 का, यानी 80 पर 23 का दोस्तों हमको मिला, यानी कि 100 का गुणा करेंगे। 0 से दोस्तों ये 0 कैंसिल हो जाएगी ये वाली। तो अब 8 का दोस्तों 280 में हमको गुणा करना हुआ, तो 8 दूनी 16 बचे कितने दोस्तों यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर बच गए यानी कि 16 दोस्तों ये हो गया, तो यहाँ पर 7 बचे तो ये 70 हो गए। अब दोस्तों 8 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों 8 × 8 = 64 होते हैं, यानी कि 28 दोस्तों हो जाएगा। तो 28 वाला दोस्तों पूरा अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है, जगह बहुत कम है। आप कहते हैं कि मैथ भी ऐड किया जाए इसी वीडियो में, दोस्तों मैथ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपकी समझ में कुछ आ रहा ही नहीं होगा। मैथ को करने में तो बोर्ड पे ही दोस्तों मजे आते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम इसको दोस्तों बोर्ड पे ही करेंगे मैथ का। इसकी PDF आपको पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों पूरे मॉक टेस्ट की, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर हम दोस्तों कल आपको मैथ की यही जो क्वेश्चन है जितने भी दोस्तों ये देखें सभी क्वेश्चन, तो ये आपको दोस्तों हम प्रोवाइड करा देंगे कल वीडियो बनाकर। अब दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि मैथ के होना इस पर पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसको तो दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो वो बोर्ड पे ही करेंगे, वहीं आपको समझाने भी मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा। दोस्तों चलते हैं अब ये कंप्यूटरों के क्वेश्चनों की ओर। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है शब्द इंटरनेट 2 शब्दों से व्युत्पन्न है। दोस्तों अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पढ़ें पहले तो। इंटरफेस और नेटवर्क्स, इंटर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स, 2 ऑप्शन हो गए 2। और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों इंटरनल और नेटवर्क्स और इंटर कनेक्शन और नेटवर्क्स। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इंटर कनेक्शन और नेटवर्क्स इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि शब्द इंटरनेट 2 शब्दों से व्युत्पन्न है दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर बना है इंटरनेट। कौन कौन से इंटर से दोस्तों हो गया हमारा इंटरकनेक्शन, नेट से नेटवर्क, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इंटरनेट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इनपुट उपकरण है जिसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR, OCR, MICR और दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पर CRT। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, ऑप्शन बी OCR। क्या हो जाएगा दोस्तों, OCR इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकओएस, MS ऑफिस, DVMS और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ओरेकल। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एप्पल iPhone 6 में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विंडोज, सिमवाइन, एंड्रॉयड, iOS। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, iOS। क्या हो जाएगा दोस्तों, iOS इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है MS वर्ड में डिफॉल्ट रूप से हेडर या फुटर किस पेज पर प्रिंट होता है। पहले पेज पर, अल्टरनेट पेज पर, प्रत्येक पेज पर,
उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा वाला। प्रत्येक पेज पर दोस्तों होता है हेडर और फुटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का नवीनतम विंडोज संस्करण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2018 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स और ओपन ऑफिस। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। संचिका प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, डाटा विश्लेषण, मेमोरी प्रबंधन। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डाटा विश्लेषण। ऑप्शन तीसरा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि MS वर्ड में एंड की का उपयोग के लिए किया जाता है। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, दस्तावेज के कर्सर अंत को ले जाता है, और दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि पैराग्राफ के कर्सर सिरे को घुमाता है, स्क्रीन के कर्सर सिरे को खिसकाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। ऑप्शन पहला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्रांश का उपयोग प्रथम प्रजन्म संगणकों द्वारा किया गया। LSI, कपाट यानी कि वाल्व, SSI और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कपाट यानी कि वाल्व। ऑप्शन दूसरा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए, कंप्यूटर को आग से सुरक्षित रखने के लिए, मेमोरी साइज में सुधार करने के लिए या अन्य प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला वाला, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है MP5, MOV, WMV और WMA। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 यानी कि WMA। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगी, विंडो मीडिया ऑडियो। क्या हो जाएगी दोस्तों, विंडो मीडिया ऑडियो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन फाइबर ऑप्टिक संचार में एक संकेत स्रोत है। प्रकाश, रेडियो, बहुत कम आवृत्ति, माइक्रोवेव आवृत्ति। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, प्रकाश। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम किया गया था। पहला कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम किया गया था। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, मशीन लैंग्वेज। क्या दोस्तों, मशीन लैंग्वेज में पहला कंप्यूटर तैयार किया गया था दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है
कि कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, पढ़ें ऑप्शन। प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स, ऑप्शन 4 दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों पीएनजी की फुल फॉर्म है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर धातु सामग्री यानी कि हार्डवेयर का सर्वोत्तम कार्यक्षम उपयोग। दोस्तों सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है कि उपयोगकर्ता को प्रयोग के लिए गुंजाइश देना। ऑप्शन तीसरा दोस्तों कि सिस्टम क्रमादेशक को नियुक्त रखना, कंप्यूटर को उपयोग के लिए सरल बनाना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, कंप्यूटर को उपयोग के लिए सरल बनाना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में सूत्र चिन्ह से शुरू होता है, एंड के, हैज और दोस्तों ये इक्वल और डॉलर दिया हुआ है। तो कौन से होता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इक्वल के सिंबल से दोस्तों जो भी फॉर्मूला होता है एमएस एक्सेल में वो स्टार्ट होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक निबल किसके तुल्य है। एक निबल किसके तुल्य है। दोस्तों इसकी तो हमने वीडियो आपको बना दी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 4 बाइट। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 बिट। एक निबल में दोस्तों कितनी होती हैं, 4 बिट होती हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है को पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। वर्क स्टेशन, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचा है, ये 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनको और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया रीडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+Z, Ctrl+W, Ctrl+K, Ctrl+Y। रीडो करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+Y का। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ से दोस्तों आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। तो अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों ये आपको पता ही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेटर हैं, ये डिजिट हैं दोस्तों, लेटर डिजिट के कोड हैं और जो डिजिट हैं वो लेटर के कोड हैं। तो दोस्तों हमको किसका बताना है, इसका बताना है। देखें JRTMPN। तो जे का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा 4, और आर का कोड क्या है 6, और टी का कोड दोस्तों क्या है 9, और एम का कोड क्या है 0, और पी का कोड क्या है 5, और एन का कोड क्या है, तो एन का कोड है 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन को देखें 469057 पहले में मिल गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि AR60JP। दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो ए का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले इसको हम रफ कर लेते हैं जो भी है, क्योंकि दूसरे का दोस्तों हमको आंसर निकालना है, तो हम इसको मिटा दोस्तों। अब यहाँ पर ए का कोड आपको बताना, तो क्या हो जाएगा 3। ए का कोड क्या है 3। आर का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा 6, और 6 का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा आर, और 0 का कोड क्या है एम, और जे का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा 4, और पी का कोड क्या हो जाएगा 5। अब दोस्तों ये हमको देखना है, हमको कहीं दिख रहा है 3 6, तो 3 आर दिया हुआ है, ये हमारा कैंसिल हो गया। 3 6 आर एम 4 5 5 4 दिया हुआ है। 3 6 आर एम 4 5 दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प 1 2 3 या 4 सही का
निशान लगाएं जो प्रश्न की तरह सही हो। यानी दोस्तों बिल्कुल इसकी तरह सेम हमको दिखना चाहिए। ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, महेश मेहता, सेक्टर 7, हाउस नंबर 231, लुधियाना पंजाब। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं महेश मेहता। महेश मेहता की स्पेलिंग एकदम ठीक है दोस्तों। फिर हम ऑप्शन बी देखते हैं, महेश मेहता। मेहता की दोस्तों स्पेलिंग गलत है तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन तीसरा देखते हैं दोस्तों, महेश मेहता बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, महेश मेहता बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि सेक्टर 7, हाउस नंबर 231। तो इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों पहला वाला ये नहीं, यहाँ पर चेक करना है ना हमको, सेक्टर 7 हाउस नंबर 231। तो दोस्तों यहाँ पर देखें सेक्टर 7 बिल्कुल सही। हाउस नंबर की दोस्तों स्पेलिंग में मिस्टेक है तो ऑप्शन ए भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो सेक्टर 7 हाउस नंबर 231 बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखें दोस्तों तो सेक्टर 7 हाउस नंबर 331, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, 331 नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम दोस्तों उसी की तरह, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और विकल्प 1, 2, 3 या 4 सही का निशान लगाएं जो प्रश्न की तरह सही। तो दोस्तों अब हम इसका चेक करेंगे एकदम हूबहू। मिस्टर शिव कौर, मिस्ट्रेस शिव कौर, गवर्नमेंट कॉलेज पटना। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखें पहले वाले को, मिस्ट्रेस शिव कौर एकदम ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पटना। दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो और हमको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है और चेक करने की। तो चलते हैं फिर हम आगे। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपी की उसके ओरिजिनल से तुलना करें, कॉपी में आपको मिली त्रुटियों की संख्या की गणना करें। ओरिजिनल तो दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है और कॉपी हमारा ये दिया हुआ है। तो इनको दोस्तों हम अब चेक कर लेते हैं। तो करते हैं दोस्तों। मारिया, तो मारिया में दोस्तों स्पेलिंग गलत है तो एक तो ये हमारी त्रुटि हो गई। लोपेज बिल्कुल सही है दोस्तों। 14758 14758 बिल्कुल सही है। ELM बिल्कुल सही है दोस्तों। स्ट्रीट बिल्कुल सही है। लॉन्ग एकदम ठीक है। बीच एकदम ठीक है दोस्तों। CA 90815 बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों त्रुटि हमको कितनी मिली, 1। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 नाम या शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर द्वितीय स्थान पर आने वाला नाम या शब्द छांटना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बताना है दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। मोशन, मूवी, माउस, मैंगो लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एम तो सभी में कॉमन है। फिर यहाँ पर देखते हैं ओ दिया हुआ है, तो ओ और ए। दोस्तों द्वितीय स्थान पर बताना है तो पहले पर तो मैंगो हो जाएगा, तो इसको तो हटाते हैं। अब ओ वालों में कंपैरिजन करते हैं। तो ओ से आगे यहाँ पर गए तो क्या है टी, यहाँ पर क्या है दोस्तों वी, और यहाँ पर क्या है यू। तो अब सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, TUV में से तो टी आएगा। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोशन। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों इसमें पूछा है हमसे क्या कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में 4 नाम या शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर तृतीय स्थान पर आने वाला शब्द छांटना है। कौन सा दोस्तों, तीसरे स्थान पर। तो जंगल, जंप, जुलाई, जनवरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो JU सभी में कॉमन है। यहाँ पर दोस्तों ए, तो यानी कि ये तो पहले पे हमारा हो जाएगा, तो इसको तो हटाते हैं। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है N, यहाँ पर क्या है M और यहाँ पर क्या है L। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो L वाला पहले आएगा, यानी कि ये वाला दूसरे पर आ जाएगा। तीसरे पर दोस्तों M वाला आएगा, यानी कि जंप। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है। फ्यूजर, टोनर, डुप्लेक्सर और पेपर स्वीपिंग यूनिट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू प्रिंट फ्रॉम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज यूज, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट यानी मुद्रित करने हेतु का उपयोग होता है इंक, पाउडर, रिबन, गर्मी।
दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है रिबन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नेशनल कैडेट कोर दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 जून, 23 नवंबर, 4 फरवरी। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 23 नवंबर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आतिफ पठान 24D सेक्टर 7 उज्जैन 16। तो दोस्तों अब आपको एकदम सेम हुआ इन ऑप्शनों में देखना है, ये हिंदी में दिए हुए हैं दोस्तों, अभी हमने इंग्लिश वाले किए थे। तो आतिफ पठान दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें 24 होना चाहिए, 42 है, गलत। आतिफ पठान 24D सेक्टर 7 उज्जैन एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 17 है, तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाए, 16 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो आतिफ पठान 24D हाउस दिया हुआ है, सेक्टर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आतिफ पठान 24D सेक्टर 7 उज्जैन और ये 16, क्योंकि दोस्तों ये हमारा 17 की वजह से कटा था, तो ये हमारा 16 दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन आपके ये स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो कोड वाले हैं इनको दोस्तों करते हैं। निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत थे? तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें कि कौन से केंद्र पर, केंद्र और ये रोल नंबर तो दोस्तों आपको पता ही है, जो आगे के 2 होते हैं दोस्तों वो केंद्र का कोड है और पीछे के रोल नंबर है। तो हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक पंजीकृत थे? तो अब दोस्तों ये ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 0, 1 और 11 और 10, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 12, 0, 1, 11 और 10। तो इनमें दोस्तों हम देखें तो कौन सी में, तो इसको हटाते हैं और देखते हैं दोस्तों 11 वाले का 1 चढ़ा देते हैं यहाँ पर, 1 डाटा, फिर 12 वाले में दोस्तों 1, फिर 11 वाले में 1 और आ गया, फिर 10 वाले में दोस्तों 1 गया और फिर 0, 1 वाले में 1 गया। अब दोस्तों यहाँ पर 10 वाले में 1 गया और 10 वाले में 1 और गया दोस्तों, 9 वाले से कोई मतलब नहीं है, 12 वाले में 1 गया, फिर 0, 1 वाले में दोस्तों 1 गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 11 वाले में 1 गया। अब दोस्तों 11 वाले में 1 और आ गया और 10 वाले में 1 और आ गया। अब 12 वाले में दोस्तों 1 और आ गया और 0, 1 वाले में 1 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी नहीं। 10 वाले में दोस्तों 1, 10 वाले में लगाना है, यानी कि 10 वाले में 1 और आ गया और 10 वाले में दोस्तों 1 और आ गया और 12 वाले में 1 और, यानी दोस्तों अब हम देखें तो 12 में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 12 में दिए हुए हैं 4, 1 में 1, 2, 3, यानी कि इसमें 3 है, इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 वाले में 6। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस क्रमांक युग्मों के केंद्र एक ही हैं? अब दोस्तों ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमको बताना है कि इनमें से ये दोनों एक ही दोस्तों उसमें मिल रहे हैं, यानी कि 52, 11 देखते हैं दोस्तों। हम पहले 52, 11 को देखते हैं, कहीं हमको मिल रहा है 52, 11, तो इसमें देखें ऑप्शन से ही दोस्तों हमको चेक करना है। तो 52, 11 हमको मिल गया दोस्तों, किसमें? 11 वाले में। अब 34, 21 देखते हैं, क्या 34, 21 को देखते हैं दोस्तों। 34, 21 हमको मिल जाए 11 वाले में ही मिलेगा क्या? 34, 21 देखते हैं इसमें, यहाँ कहीं 34, 21 दोस्तों देखें इसमें 34, 21 कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ पर कहीं है 34, 21 दोस्तों किस में दिया हुआ है? 10 वाले में। किस में? 10 वाले में। तो दोस्तों ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें दोस्तों तो क्या है? 132 और 1321, यानी कि 132 और 1321 दोस्तों। अब हमको ये चेक करना है, तो चलो करते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया, तो अब दोस्तों इसको चेक कर लें। तो 121 देखें यहाँ पर, 132 सॉरी दोस्तों क्या है? 132। तो यहाँ पर देखें 132 इसमें कहीं है, देखते हैं दोस्तों, इसमें कहीं नहीं है दोस्तों, ये वाला हमारा फिर नहीं होगा। जब ये 1321 तो दोस्तों यहाँ पर है क्या? 1321 तो दिया हुआ है, ये रहा। और 132 दोस्तों कहीं है? कहीं नहीं दिखा है। 132 तो हमको दिख गया, कहाँ पर है दोस्तों? ये वाला 080 132, लेकिन दोस्तों दोनों ही अलग हैं।
ये हमारा 0 8 में और ये हमारा 0 9 में। तो ये वाला ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों हमारे कैंसिल हो गए। तीसरा देखते हैं, यानी क्या है कि 23 45 और 72 05। 23 45 72 05, 23 45 और 72 05। ये दोस्तों देखने हैं हमको क्या सेम उसी में है। तो अब हम दोस्तों देखें यहाँ पर, तो 23 45 देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं 23 45 कहीं दिया हो तो आप 23 45 किस में दिया हुआ है, 12 पर। किस पर है दोस्तों, 12। अब 72 5 देखते हैं हम, क्या 72 5। तो 72 5 दोस्तों अब आप देखें यहाँ पर कहीं 72 5, 72 66 है दोस्तों, लेकिन 72 5 72 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कौन सी में दिया हुआ है, 72 4 दिया हुआ है। 72 5 था कि 4, 72 4 था दोस्तों, क्या 72 4 था यहाँ पर। तो यही दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 72 4 दोस्तों ये दिया हुआ है 12 पर भी। तो दोनों 12 12 पर हो गए। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें कुछ समान क्रमांकों के अभ्यर्थी थे। अब दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित केंद्र युग्मों में से किसमें कुछ समान क्रमांकों के अभ्यर्थी थे। 0 8 11, 0 8 12, 11 12 और 10 12। दोस्तों अब हमको समान देखने हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो 13 21 देखें दोस्तों, क्या हम 13 21, तो यहाँ पर हमको कहीं दिख रहा है 13 21। आप देखते हुए चलें दोस्तों, यहाँ पर 13 21 कहीं भी है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 13 21, 34 21 तो है, लेकिन 13 21 इसमें कहीं भी नहीं है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो यानी कि 60 61, तो दोस्तों अब 60 61 देखें, कहीं आपको दिख रहा है 60 61, क्या देखना है दोस्तों, यानी कि 6061। 60 61 देखें दोस्तों, तो कहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो इससे आगे क्या दिया हुआ है, 254, 0 2 54। दोस्तों ये हम चेक करते हैं, 0 2 54। दोस्तों यहाँ पर ये मिल गया, क्या ये मिल रहा है। तो यानी कि 12 और 0 8 पर दोस्तों हमारा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। तो 12 0 8 दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्र 13 में कितने अभ्यर्थी हैं। किसमें दोस्तों, केंद्र 13 में बताना है हमको कितने अभ्यर्थी हैं। तो 13 वाला देखते हैं, इसमें कहीं 13 वाला तो है ही नहीं। इसमें देखें दोस्तों 13 वाला, तो इसमें भी नहीं है 13 वाला। इसमें दोस्तों देखें 13 वाला नहीं है, इसमें है एक। तो कितने दोस्तों, यानी कि एक अभ्यर्थी हो गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तारा शरीफ 5 AP एक्सटेंशन मैसूर 570015। दोस्तों अब यहाँ पर देखें तान्या सुरी, क्या दिया हुआ दोस्तों, तान्या सुरी 5 AP एक्सटेंशन मैसूर 570015। दोस्तों ये हमारा एकदम सेम दिया हुआ है, देखें कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं दी हुई है। क्या दोस्तों, कोई भी एक भी मिस्टेक आपको दिख रही है इसमें, तो देखें दोस्तों ऑप्शन ए वाला ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखें मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, PA लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर मसूरी दोस्तों गलत लिखा हुआ है, और ये तो हमारा गलत हो ही जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये तो गलत है, यानी ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है। अब दोस्तों ये आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो लगाते हैं हम इसको जल्दी से। जाइंट, गर्ल, गेल, जेनस, जीनियस। दोस्तों अब हम इसमें देखें तो जी के बाद दोस्तों जी तो सभी में कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर ए, फिर ई, फिर ई। दोस्तों अब सबसे पहले क्या आता है ए, तो ए वाले कितने, 2। दोस्तों यहाँ पर देखें फिर ए वालों में ये क्या है एल, और यहाँ पर भी एल। तो एल से आगे दोस्तों जब हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या है एल, और यहाँ पर क्या है ई। तो एल पहले आता है कि ई, तो पहले आता है ई, तो यानी कि तीसरा वाला पहले हो जाएगा दोस्तों, और फिर इसके बाद दूसरा वाला। तो 3 2 दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, तो बिल्कुल है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब दोस्तों ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है,
तो फिश का आपको बताना है। तो हम रिवर्स में चलते हैं दोस्तों। तो फिश का यहाँ पर देखते हैं हम 6-9 पर एच मिल जाए हमको, तो 6-9 पर एच नहीं मिल रहा, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखें 4-1 पर एच बिल्कुल मिल रहा है। 8-8 पर एस मिलना चाहिए, तो 8-8 पर एस बिल्कुल मिल रहा है। 8-6 पर आई मिलना चाहिए दोस्तों, 8-6 पर आई बिल्कुल मिल रहा है। 3-3 पर एफ मिलना चाहिए, तो 3-3 पर एफ मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों MINK। तो इसको दोस्तों आप करें तो एम पर दोस्तों यानी कि 9-8 पर के चाहिए हमको, तो 9 और 8 पर दोस्तों यहाँ सही नहीं दिख रहा होगा आपको, तो 9-8 पर क्या चाहिए हमको के, तो ये हमारा गलत हो गया। अब 6-6 पर दोस्तों क्या चाहिए हमको, ये तो दोस्तों हमारा गलत ही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो 8-9 पर, तो 8-9 पर क्या है यू, तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर, यानी 0-0 पर दोस्तों हमको क्या चाहिए के, 0-0 पर एम, तो 0-0 पर एम मिल रहा है। लेकिन लास्ट से चलेंगे दोस्तों 9-9 पर क्या चाहिए के, तो 9-9 पर के मिल रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये। अब 7-9 पर देखते हैं आई, तो 7-9 पर दोस्तों क्या है आई दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर देखें तो 9-7 पर क्या दिया हुआ है एन, 9-7 पर दोस्तों एन दिया हुआ है, तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अब दोस्तों इसको हमको चेक करना है, तो इसका आप देखें तो यहाँ पर 33 पर दोस्तों क्या चाहिए हमको, 3-3 पर एच चाहिए, क्या दोस्तों 3-3 पर एच चाहिए, तो 3-3 देखते हैं एच है, 3-3 पर एफ दिया हुआ है, तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल। अब 2-2 पर एच देखें दोस्तों, तो जल्दी से देखें 2-2 पर एच बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं 8-8 पर एस चाहिए, तो 8-8 पर दोस्तों यहाँ पर देखें हम 8-8 पर एस बिल्कुल दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्तों 7-7 पर यू चाहिए, तो 7-7 पर दोस्तों क्या चाहिए, 7-7 पर यू बिल्कुल मिल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर देखें 1-1 पर वी, 1-1 पर वी, तो 1-1 पर दोस्तों देखें वी, यानी बिल्कुल सही है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो अब आपके दोस्तों बचे इंग्लिश के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन हम वीडियो बनाकर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। जिन जो साथी को इंग्लिश का नहीं करना है वो अब नहीं देखें, उनके लिए दोस्तों इतना ही है, वो बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अब हम करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंसों की प्रैक्टिस। दोस्तों अब आपके इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं, तो दोस्तों पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर and some are correct. Find out which part of a sentence has an error. The number of that part is the answer. If a sentence is free from error, then your answer is D, no error. दोस्तों अब ये आपको देखना है क्वेश्चन, तो पढ़ें इसको। The way to increase the production of the food is to bring more land under cultivation, no error. दोस्तों अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों इसका ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन ए में ही एरर दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने अगर ए चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है द गर्ल्स वॉश्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, नो एरर। तो दोस्तों अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन में इसमें एरर है, कौन से पार्ट में दोस्तों इसमें एरर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें एरर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन सी वाले में दोस्तों दिया हुआ है विथ अ प्रैक्टिस्ड हैंड। दोस्तों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ही इज़ ए मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, नो एरर। तो दोस्तों बताएं अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर दोस्तों एरर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में ही दोस्तों एरर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी, नो एरर। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है
आपका हो जाएगा, जो एरर है दोस्तों वो दिया हुआ है ऑप्शन बी वाले में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों फ्लंट का आपसे पूछा है, फ्लंट, कट, डिसीव, एग्जिबिट, ब्लेम। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जिबिट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है बिहेवियर। अब आपको बताना बिहेवियर का दोस्तों कंडक्ट, ब्लेसिंग, करेक्टर, रेस्पॉन्स। तो बताएं दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर सही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कंडक्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी दोस्तों एंटोनियम्स पूछा है आपसे, ब्रिटल, वीक, स्ट्रॉन्ग, फ्रेगिल, ब्राइट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है गैलियस, गैलोस का दोस्तों बताना है आपको, गैलोस का र्यूड, इनसेंसिटिव, इंडिफरेंट, सिंपैथेटिक। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट दोस्तों क्या होगा, तो जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है सिंपैथेटिक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द एडम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स फ्रेजेस। दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट ए स्नैप टेस्ट केम अ वोल्ट फ्रॉम द वैल्यू टू मैनी स्टूडेंट, इमेजिनरी, अनएक्सपेक्टेड, फॉरबिडन, हेवनली। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अनएक्सपेक्टेड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, sailing together in the same boat, sharing the financial and social condition, being in the same difficult situation, getting rid of the difficult situation। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, being in the same difficult situation। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सिचुएटेड substituted for the given word sentence, speed of an object in one direction, pace, tempo, velodrome, velocity। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है वेलोसिटी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पढ़ें इसको और इनका आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा इनका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए प्लेजियरिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन इन द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, 4 alternatives are suggested for each question, choose the correct alternative out of 4। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। सी मेड हर स्टेप्सन हर टू हर लार्ज फॉर्च्यून। दोस्तों बताएं अब इसका, ये यहाँ पर दिया हुआ है हेयर, हियर, हेयर, हियर। दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द स्टेवार्ड्स शोड द पैसेंजर व्हेन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, वेयर टू लैंड द प्लेन, हाउ टू फास्टन द सी बेल्ट, हाउ टू जज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ टू फास्टन द सी बेल्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मैनी पीपल रिपोर्टेड ए नॉइज इन द नाइट, टू हियर, हैविंग हियर्ड, टू हैव हियर्ड, बीइंग हियरिंग। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टू हैव हियर्ड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स अ डे, कॉल इट, कॉल एट, कॉल ऑफ, कॉल इन। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉलेट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन द वर्ल्ड पार्ट ऑफ विच में नीड इम्प्रूवमेंट अल्टरनेटिव्स आर गिवन एट ए बी सी below which may be a better option in case no improvement is needed. Your answer is D। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि with these extra people you can work easily with this job, deal, improve, cope, no improvement। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक बिफोर, अ वीक अर्लियर, ए वीक एगो, नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका अ वीक एगो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफिकल्टी इन स्टडिंग इंग्लिश, हैव टू कम अक्रॉस नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कम अक्रॉस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ही वर्कड हार्ड विल सक्सीड, हु विल वर्क हार्ड, हु विल बी वर्किंग हार्ड, हु वर्क्स हार्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हु वर्क्स हार्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपके यहाँ पर हो जाते हैं 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के कंप्लीट। तो अब दोस्तों आपको अपना टोटल जो स्कोर है वो बताना है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ऐसी वीडियो दोस्तों आपके लिए हम बनाते रहेंगे, बस आप कंटिन्यू दोस्तों उनको देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।